ये इज्तिमाई इस्तीफ़ों वाली बात, ये बेनज़ीर साहिबा ने लेसन ये सीखा था मिड-80s का इलेक्शन के बॉयकॉट करके कि दोबारा ज़िंदगी में ये नहीं करना कि सारा मैंडेट आप अपने मुखालिफिन के हाथ में थमा दें। तो ये तहरीक इंसाफ ने 2 असम्बलियाँ तोड़ने के बाद भी लेसन नहीं लिया होगा और दोबारा मैंडेट दे देंगे वो, आपको लगता है? मेरा ख्याल है 2 साल के बाद असद कैसर की तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर वो था। खान साहब ने 2 साल बाद माना था कि मुझे सबसे पहले IMF के पास चले जाना चाहिए था, मुझे ये इकदाम कर लेने चाहिए थे और ये मेरी बड़ी गलती है। जब वो वज़ीर आज़म थे और उसमें ये अखबारात के एडिटर से मीटिंग थी, TV वाले नहीं थे, तो ये मुझे खुद पता है, मैंने खुद सुनी थी बात वहाँ पे भी, मैं उसी हैसियत में गया हुआ था वहाँ पे। अच्छा, अब ये जो काज़मी साहब कह रहे हैं और जो आपने सोहेल वड़ाइच साहब का कहा, मैं मुसलसल बता रहा हूँ, 10 मई को हम जंग जीते हैं, 22 मई को बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अली जफ़र इकट्ठे गए हैं जेल में इमरान खान के पास, ठीक है सही। और ये आपस में तय करके गुफ्तगू करके गए थे कि हमने क्या बात करनी है। और जब ये खान साहब के पास गए और बैरिस्टर गौहर ने उन्हें 4 नाम दिए। पहला नाम मोहसिन नकवी का, जिस पे वो चिढ़ गए कि ये, उन्होंने कहा नहीं सर मुझे पता है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आप उसको भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पे ले लें। फिर उन्होंने अयाज सादिक का कहा, फिर उन्होंने राना सनाउल्लाह का कहा और फिर साद रफ़ीक का कहा कि इन 4 में से एक आपको चुनना होगा, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक बंदा भी बैठेगा और आप जिसे कहेंगे वो बैठेगा। और बड़ी क्लैरिटी से बताया कि ये 9 मई वाला वाकया माफ़ी नहीं होगी, इस पर सजाएं होंगी, आप बचत होगी तो आपकी आगे जाके होंगी, ये चलेगा केस, लेकिन आप बैठने की इजाज़त दें, इसके बाद गुफ्तगू होगी कि हम क्या लाहे अमल कर सकते हैं। ये मैं 22 मई की बता रहा हूँ आपको, इसी साल की, जंग जीतने के बाद। जब कह रहे हैं ना कि जी जब जंग जीतने के बाद तो बात नहीं हो रही एक, और ये बात आर्मी चीफ की ज़ाहिर फील्ड मार्शल तो वो बाद में बने हैं, जब पेशावर में मिले थे उसके बाद किसी नंबर 2-3 से इनकी मीटिंग हुई थी बैरिस्टर गौहर की। उस मीटिंग के फॉलो अप में जब ये गए हैं और खान साहब ने कहा मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, किसी से नहीं बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर मुंह देखते रह गए, अली जफर का भी और सलमान अकरम राजा का, और ये चुप करके बाहर आए। और डेवड़ी में जेल के इसने बैरिस्टर गौहर ने गुस्से में कहा आप मेरे साथ तय करके गए थे कि जो मैं बात करने जा रहा हूं आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप दोनों क्यों नहीं बोले? ये चुप कर गए। ये वो बात जो कि जी जो अनासिर हैं जो नहीं जीते हुए, वो उन लोगों की कुछ और कहानी है, उससे अब आज आप रिलेट कर सकते हैं। तो उसने फिर सलमान अकरम राजा को गुस्से से कहा कि मुझे तो आपने पिछले हफ्ते इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे कोई कर्नल लेके आता है, आज आप किस कर्नल के साथ आए थे बताएं मुझे, क्योंकि आप अंदर नहीं बोले ना, तो आप बोले। ये थी जी आखिरी गुफ्तगू। उसके बाद से वो पता नहीं दोबारा जितने अलकाबात फील्ड मार्शल को वो दे सकते थे उन्होंने दिए हैं इमरान खान ने, और आज तक ये पोजीशन है। अब ये जो कहानियां सुना रहे हैं ना सारे लोग, हर एक के पास अपना चूरन है, मैंने आपको तीनों नाम कोट किए हैं, जाके सारों से पूछ लें कि क्या गुफ्तगू करके आए थे। और जब वो कहते थे कि टीवी में नहीं देखता, मेरा टीवी बंद है, उस दिन उन्होंने मैसेज दिया जब ये 22 मई के बाद कोई महीने 1.5 के बाद बैरिस्टर गौहर गए थे वहाँ, ये जो इनके वकील हैं ज़हीर चौधरी और एक और नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, ये 3 थे, उन्होंने कहा कि जाके जुनैद अकबर से कहो कि वो टीवी पे क्यों जाते हैं। और उन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ क्यों गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा था ना कि मैंने एक सवाबी में जलसा कराया तो शहराम तरक्की, असद कैसर, इन पे जिंदगी तंग कर दी है वजीर आला ने कि भाई काम ही नहीं करते, इनके सब काम रोक दिए गए। उस पे खान साहब ने मना किया कि मत इंटरव्यू दे। जुनैद अकबर बेचारा उस दिन के बाद से आप खामोश है, आप देख रहे हैं इधर उधर की कहानी है, वो जो थी ना मैं रोड बंद कर दूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा, ना 5 अगस्त ना 14 अगस्त अभी आ रही है। तो ये सिचुएशन खान साहब ने खुद क्रिएट किया है। लोगों को कहते हैं जाके बात करो, जब कोई रास्ता आता है तो समझ में जी मैं तो बिल्कुल नहीं बात करूंगा, गुस्से में आ जाते हैं। अरे भाई वो आपने अपने बंदों से ही कहा हुआ था ना, वो लेके आए थे। राना साहब एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा मोहसिन नकवी साहब की वजारत उज़्मा पे एक नया आर्ग्यूमेंट खड़ा हो गया, रूमर इतना फैल गया कि डार साहब को रिस्पॉन्ड करना पड़ गया इसके ऊपर। कोई वेट है इस सारे रूमर में नकवी साहब के हवाले से? अच्छा देखें, जो काज़मी साहब बात कर रहे हैं ना, और आपने भी ख्वाजा आसिफ वाली बात की, तो उन्होंने अपोजिशन में जाके वो बात नहीं की जो इमरान खान ने कहा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, सब कुछ जनरल बाजवा करते थे। उस वक्त वो जमहूरी जर्नल थे, आपको पता होगा। तो ख्वाजा आसिफ तो वज़ीर दिफा होकर बात कर रहे हैं ना, तो वो इसको जमहूरियत भी कहते हैं कि अगर उन्होंने ट्वीट किया किसी के बारे में, किसी के ख़िलाफ़ की बात, वो ओपनली कर रहे हैं ना, कोई छुप के तो नहीं कर रहे बात, जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं सबको पता कि वो क्या कह रहे हैं। ये हुक्मरानों के मसाइल हमेशा से रहते हैं, किसी का हल, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई बात कर रहा होता है, लेकिन ये कहानी ये नहीं है। इमरान खान के लिए मैं कह सकता हूँ कि अभी भी सिर्फ माफ़ी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो कल को राइज कर जाए, मुझे तो नहीं पता ना, ये तो अल्लाह जानता है,
लेकिन जो सिस्टम की बात हो रही है उसमें जब तक पब्लिक माफी वो नहीं मांगेंगे 9 मई की, किसी किस्म का रास्ता नहीं दिया जाएगा। ये जितने मर्जी स्टालवर्ड उठा लाएं आप कर लें। देखें, मोहसिन नकवी के बारे में प्राइम मिनिस्टर क्लियर हैं, सब क्लियर हैं कि वो आर्मी चीफ के साथ जाते हैं। किसी ने छुपा हुआ देखा कि वो कुछ छुप के जाएं और अचानक दरवाजे में से किसी ने देख लिया हो कि जी वो तो देख रहे थे और पता लग गया कि जी वो वाशिंगटन प्रेसिडेंसी में बैठे हुए थे या वो ब्रसल्स थे या वो फलानी जगह पे थे या नहीं थे, सऊदी अरब थे। वो बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल हैं इस सिस्टम का, जिसको ख्वाजा आसिफ ने हाइब्रिड रिजीम कह दिया। दूसरे नहीं कहते थे, उस वक्त 1 पेज कहते थे, अब इन्होंने उसको सुपर प्लस कर दिया अपने साथ कि नहीं जनाब हम तो हाइब्रिड रिजीम में और सब जी रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की उन्होंने जंग के हवाले से ब्रसल्स में भी नाम लेके तारीफ की कि हमें जितनी सपोर्ट की गई है ना, हम सोच नहीं सकते थे और खड़े रहे साथ हमारे। जंग हमने लड़ी है, हमारा सियासत का काम नहीं है। ये मैं फील्ड मार्शल के लफ्ज आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। तो 27वीं तरमीम पे राना साहब क्या चल रहा है? ड्राफ्ट हो गई है सुना है, और इस पे भी बहुत लोग ये खदशे का देखिए मैं तो मैं काफ़ी मेरा ख्याल है 3-4 हफ्ते से बात कर रहा हूँ। अगर आप मुक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वो कहते हैं जब 26 हुई हैं तो 27, 28, 29 भी हो जाएगी, लेकिन कोई ज़रूरत तो नहीं है ना। जब ज़रूरत होगी कर ली जाएगी। गवर्नमेंट की बात अगर आप करेंगे कि जी कोई मुश्तरका तौर पे अगर काम शुरू होना है तो वो नवंबर में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के बाद होना है, उससे पहले बिल्कुल नहीं होना। या तो इस मुल्क की हकीकत को समझें, आपने जितने लोगों को निकालना था 26 नवंबर में उनके पीछे तो गए नहीं आप, सैकड़ों लाशों से 12 पे आए और वो 12 का भी अगर आप पूरा नहीं कर सके तो भाई अपने वर्कर्स के लिए जिनको अब सजाएं हो रही हैं 108 के अंदर, आप सिर्फ लीडरों के नाम में और आप भी लीडरों के ऊपर बात करते हैं कि जी इतनी खवातीन इतने मर्द 10-10 साल। ओ भाई वो जो सैकड़ों और दर्जनों वर्करों को सजा हुई है उनका नाम ILF कहीं ले रही है? PTI की कोई कमेटी आपको नजर आई है, मुजम्मिल शाह साहब, कादमी साहब, कि जी ये हमने वकील चुन दिए हैं, ये आम वर्कर की रिलीफ के लिए काम करेंगे? तो इसलिए कोई नहीं निकलता। वजह हो गई है ना, लोगों की मोहब्बत है अपने लीडर से, लेकिन जो लीडरशिप बाहर बैठी है वो क्या कर रही है और खुद लीडर क्या कर रहे हैं? उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है सिवाय इस बात के कि ये इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि ये इन्हीं की सीटें हैं जो लड़े थे। ठीक, बिल्कुल।